क्या आपको लगता है कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा होता है? क्या एक साधारण इंसान भी समाज में क्रांति ला सकता है? अगर हाँ, तो गुरु रविदास जी की कहानी आपके लिए है। एक ऐसा संत जिसने समाज की जंजीरों को तोड़कर भक्ति, समानता और प्रेम का संदेश दिया, जिसने राजा से लेकर आम इंसान तक हर किसी के दिल को छुआ। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब राजा खुद उनके चरणों में झुका? लेकिन कैसे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में वो प्रेरणा छुपी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब समाज ऊंच नीच के भेदभाव में जकड़ा हुआ था, जब कुछ लोगों को मंदिरों में जाने तक की इजाजत नहीं थी, जब जाति के आधार पर इंसानों को उनके कर्मों से नहीं बल्कि उनके जन्म से आंका जाता था। लेकिन ऐसे ही एक कठिन दौर में एक संत का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज की इन जंजीरों को तोड़ने का साहस किया। वो संत थे गुरु रविदास जी। 15वीं शताब्दी का भारत, वाराणसी के पास स्थित एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सीर गोवर्धनपुर। यहीं 1388 ईस्वी में एक महान आत्मा ने जन्म लिया। गुरु रविदास जी के पिता संतोख दास जी और माता कौलसा देवी एक साधारण परिवार से थे। वे चमड़े का काम करते थे, जूते बनाते और लोगों की सेवा करते थे। अब आप सोचिए, अगर आज के जमाने में कोई बच्चा किसी गरीब परिवार में जन्म ले तो लोग क्या कहते हैं? अरे इसका क्या होगा, इसका तो कोई भविष्य ही नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि महानता जन्म से नहीं कर्मों से तय होती है, और रविदास जी ने यही साबित किया। रविदास जी बचपन से ही अलग थे। दूसरे बच्चे जब खेल कूद में लगे रहते, तब रविदास जी ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते। वे बचपन से ही दयालु और सरल स्वभाव के थे। जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को भोजन देना, यह उनकी आदत थी। वे मंदिरों के पास जाकर घंटों भजन कीर्तन सुना करते। लेकिन यहाँ समस्या यह थी कि तब का समाज जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चूंकि रविदास जी एक निम्न जाति में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सोचिए, एक मासूम बालक जो सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना चाहता था, उसे सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया जाता क्योंकि वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। क्या हुआ जब उन्हें मंदिर जाने से रोका गया? क्या रविदास जी ने हार मान ली? क्या उन्होंने भी इस अन्याय को स्वीकार कर लिया, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया उन्हें याद रखे? गुरु रविदास जी ने हार नहीं मानी। जब उन्हें मंदिर जाने से रोका गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घर को ही मंदिर बना लिया। वे अपने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बनाकर भजन कीर्तन करने लगे। लोग दूर दूर से आने लगे। उनके शब्दों में एक अलग ही शक्ति थी। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं बल्कि इंसान के दिल में बसते हैं। अब आप ही बताइए, क्या सच में भगवान को भव्य मंदिरों की जरूरत होती है, या फिर सच्ची भक्ति कहीं भी की जा सकती है? रविदास जी ने बचपन से ही यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी भेदभाव के प्रेम और सेवा में विश्वास रखता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। तो क्या समाज ने उन्हें स्वीकार किया, या फिर उनकी राह में और भी मुश्किलें आईं? कभी कभी जब समाज हमें स्वीकार नहीं करता तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम हार मान लें, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लें कि दुनिया झुकने पर मजबूर हो जाए। गुरु रविदास जी ने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या आपको लगता है कि एक निम्न जाति में जन्मा बालक आसानी से आध्यात्मिक गुरु बन सकता था? नहीं, संघर्षों का एक लंबा सफर था, और हर कदम पर समाज की बेड़ियां थीं। रविदास जी का मन बचपन से ही भक्ति की ओर था। वे अपने घर को ही मंदिर बना चुके थे, लेकिन समाज ने उन्हें अब भी एक तुच्छ इंसान माना। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके आध्यात्मिक ज्ञान को और प्रखर बना दिया। एक दिन जब वे अपने पिता की दुकान पर बैठे थे, एक साधु आए और कहा, बालक, तुम कौन हो? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, मैं आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। यह सुनकर साधु चौंक गए और बोले, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है, लेकिन क्या यह दुनिया तुम्हें समझेगी? यह वाक्य गुरु रविदास जी के मन में गूंजने लगा। उन्होंने सोचा, क्या सच में यह समाज मेरी भक्ति को स्वीकार करेगा? लेकिन असली चुनौती तो तब आई जब कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। गुरु रविदास जी जब आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ रहे थे, तब समाज के कुछ ठेकेदारों को यह सहन नहीं हुआ। उन्हें लगने लगा कि एक निम्न जाति का व्यक्ति अगर संत बन जाएगा तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। गुरु रविदास जी जब भी मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। उन्हें अपमानित किया जाता और कहा जाता, भगवान सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के लिए है। लेकिन गुरु रविदास जी ने जवाब दिया, ईश्वर सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। धीरे धीरे
लोग उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। उनकी सादगी, उनकी भक्ति और उनके विचारों में एक अलग ही शक्ति थी। लेकिन क्या समाज ने इतनी आसानी से उन्हें स्वीकार कर लिया? नहीं, विरोध और तेज होने वाला था। गुरु रविदास जी को मालूम था कि समाज से लड़ाई जीतने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान और भक्ति। एक दिन जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुजी, ईश्वर कहाँ बसते हैं? गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ था कि अगर मन पवित्र है तो गंगा का पवित्र जल किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है। भगवान किसी विशेष स्थान या जाति में सीमित नहीं है। यह बात आग की तरह फैली, लेकिन यह बात उन लोगों को पसंद नहीं आई जो धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। अब उन्होंने गुरु रविदास जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची। विरोध इतना बढ़ गया कि गुरु रविदास जी को राजा के दरबार में बुलाया गया। कुछ पंडितों ने राजा को भड़काया, महाराज, ये साधारण चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति खुद को संत कहता है, इसे परखना चाहिए। राजा ने गुरु रविदास जी से कहा, तुम अगर सच में संत हो तो यह सिद्ध करो। अब सोचिए, एक तरफ राजा और उसके पंडित थे, दूसरी तरफ गुरु रविदास जी अकेले, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए। गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले, राजा, संत को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति का प्रमाण उसका जीवन ही होता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया। ऐसा क्या हुआ जिसने राजा तक को गुरु रविदास जी के चरणों में झुका दिया? कभी कभी एक पल, एक घटना पूरे समाज की सोच बदल देती है। गुरु रविदास जी के जीवन में भी एक ऐसा ही क्षण आया जिसने न केवल एक राजा की आंखें खोली बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस घटना के बाद जिन लोगों ने उनका अपमान किया था, वही लोग उनके चरणों में गिरने लगे? गुरु रविदास जी के बढ़ते प्रभाव से कुछ पंडित जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर एक निम्न जाति का व्यक्ति समाज का आदर्श बन जाएगा तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। एक दिन पंडितों ने राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति कहता है कि जाति से बड़ा कुछ नहीं, केवल भक्ति ही सर्वोपरि है। अगर यह सच में महान संत है तो इसे चमत्कार करके दिखाना चाहिए। राजा ने गुरु रविदास जी की ओर देखा और कहा, गुरुजी, क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि भक्ति में शक्ति है? गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले, राजा, भक्ति कोई जादू नहीं, यह प्रेम और श्रद्धा की शक्ति है। लेकिन अगर आपका मन सच में पवित्र है तो आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। गुरु रविदास जी ने राजा को एक साधारण मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, महाराज, इसे पीकर देखिए। राजा ने जैसे ही पानी पिया, उनके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा दौड़ने लगी। उन्होंने आंखें बंद की और दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। राजा ने विस्मय से कहा, गुरुजी, यह तो साधारण पानी नहीं, यह तो अमृत जैसा है। गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले, राजन, यह पानी नहीं बदला, बल्कि आपके देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। जब मन निर्मल होता है तो हर चीज दिव्य लगने लगती है। लेकिन क्या राजा ने इसे स्वीकार कर लिया? और जो पंडित उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनका क्या हुआ? इस घटना के बाद राजा पूरी तरह से गुरु रविदास जी की भक्ति से प्रभावित हो गए। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। अब सोचिए, जो राजा कल तक भेदभाव को मानता था, वह आज एक निम्न जाति के संत के सामने झुक चुका था। यह केवल भक्ति की शक्ति थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब समाज में बदलाव आने लगा। लोग यह मानने लगे कि संत की महानता उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और भक्ति से तय होती है। धीरे धीरे गुरु रविदास जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव से उनके विरोधी और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। क्या वे अब चुप बैठने वाले थे? गुरु रविदास जी की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने आखिरी चाल चली। उन्हें एक और कठिन परीक्षा में डालने की योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति कहता है कि जाति का कोई महत्व नहीं, तो इसे गंगा में स्नान करने की क्या आवश्यकता? राजा ने गुरु रविदास जी से पूछा, गुरुजी, क्या सच में बिना गंगा स्नान किए मोक्ष प्राप्त हो सकता है? गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले, राजा, ईश्वर बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। अगर मन चंगा है तो कठौती में भी गंगा है। लेकिन क्या इसके बाद भी समाज ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लिया, या फिर उनके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया? गुरु रविदास जी का संदेश अब सीमाओं को पार कर रहा था। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भक्ति और समानता का संदेश फैलाया। जीवन में जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो विरोध निश्चित है, लेकिन जो हर चुनौती को अवसर में बदल देता है, वही सच्चा विजेता होता है। गुरु रविदास जी के जीवन में भी ऐसी कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हर बाधा को अपनी भक्ति और ज्ञान से पार कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके खिलाफ
एक षड्यंत्र इतना बड़ा था कि अगर वे विफल हो जाते तो इतिहास उन्हें भुला सकता था। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव समाज में फैल रहा था। ऊंच नीच का भेदभाव कमजोर होने लगा था। लेकिन यह बात उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो अपनी जाति और धर्म के नाम पर प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने राजा को एक बार फिर भड़काने की कोशिश की। महाराज, ये व्यक्ति कहता है कि जाति से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन क्या यह सच में इतना महान है? इसकी परीक्षा होनी चाहिए। राजा क्या फैसला लेने वाला था? क्या गुरु रविदास जी को इस बार सच में मुश्किल में डाल दिया जाएगा? राजा को मनाने के लिए पंडितों ने एक कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने गुरु रविदास जी को एक जादुई चुनौती दी। यदि वे सच में ईश्वर के प्रिय भक्त हैं, तो एक सूखी लकड़ी को हरा भरा कर सकते हैं। अब सोचिए, यह एक असंभव चुनौती थी। पंडितों को पूरा विश्वास था कि गुरु रविदास जी हार मान लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? गुरु रविदास जी ने शांति से लकड़ी को अपने हाथों में लिया, आंखें बंद की और ईश्वर का ध्यान किया। और फिर एक चमत्कार हुआ। सूखी लकड़ी में हरे पत्ते उगने लगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब क्या पंडित गुरु रविदास जी को संत मानने के लिए तैयार थे या वे कुछ और योजना बना रहे थे? गुरु रविदास जी की इस विजय ने विरोधियों को और भी क्रोधित कर दिया। अब उन्होंने एक और योजना बनाई, गुरु रविदास जी को समाज से पूरी तरह बहिष्कृत करने की। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अगर आप इस व्यक्ति को स्वीकार करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा इस बार क्या निर्णय लेने वाले थे? क्या गुरु रविदास जी को सच में समाज से बाहर कर दिया जाएगा? अब समय था अंतिम परीक्षा का। गुरु रविदास जी के विचारों के खिलाफ पूरा समाज खड़ा हो गया था, लेकिन वे न डरे न झुके। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। जो सच्ची भक्ति करता है उसे समाज की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। राजा ने यह सुना और गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पंडितों की ओर देखा और कहा, गुरु रविदास जी का जीवन ही प्रमाण है कि भक्ति में जाति का कोई स्थान नहीं। राजा ने गुरु रविदास जी को न केवल सम्मान दिया, बल्कि उनके विचारों को पूरे राज्य में प्रचारित करने का आदेश भी दिया। लेकिन क्या समाज ने इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया या गुरु रविदास जी को अभी एक और चुनौती का सामना करना था? गुरु रविदास जी की यह विजय केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह पूरी मानवता की विजय थी। उन्होंने अपने उपदेशों से लाखों लोगों की सोच बदल दी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। इन दोहों में छुपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन क्या समाज ने पूरी तरह बदलाव स्वीकार कर लिया? हर संत की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब उनका कार्य पूरा होता है और वे इस संसार को छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। गुरु रविदास जी के जीवन में भी यही मोड़ आया। लेकिन क्या उनके जाने के बाद उनके द्वारा छोड़ा गया संदेश और उनका संघर्ष समाज में स्थायी परिवर्तन ला सका? क्या वे सच में एक अमर विरासत छोड़ गए? गुरु रविदास जी ने अपने अंतिम दिनों में जो उपदेश दिए, वे न केवल उनके जीवन का सार थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर थे। उन्होंने कहा, मनुष्य वही है जो अपने मन को शुद्ध करता है। दुनिया की सबसे बड़ी पूजा यही है कि तुम अपने भीतर की गंगा को पहचानो, अपने भीतर के पवित्र जल को जागृत करो। उनका यह अंतिम उपदेश न केवल भक्ति की गहराई को बताता था, बल्कि यह भी स्पष्ट करता था कि कोई भी व्यक्ति बाहरी दिखावे या धार्मिक प्रतीकों के बिना केवल सत्य और प्रेम के रास्ते पर चलकर भगवान से जुड़ सकता है। गुरु रविदास जी का यह उपदेश उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। लेकिन क्या यह संदेश समाज में पूरी तरह से स्वीकार किया गया? जैसे ही गुरु रविदास जी ने अपने अंतिम उपदेश दिए, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति और अपने कार्यों को नहीं छोड़ा। वे अपने आखिरी क्षणों में भी लोगों को प्रेम, समानता और ईश्वर के बारे में सिखाते रहे। गुरु रविदास जी का शरीर इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उनका ज्ञान और उनका संदेश हमेशा के लिए जीवित रह गया। लेकिन क्या हम आज भी उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं? गुरु रविदास जी की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं हर दिल में जीवित रही। उनके अनुयायी लगातार उनके संदेश को फैलाते रहे और उनका प्रभाव सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया गया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनका संदेश यह था कि ईश्वर किसी खास जाति, धर्म या स्थान से नहीं जुड़ा है। अगर हम अपने मन को शुद्ध करें तो भगवान हमें हर जगह मिल सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक थी, जिसका अर्थ था कि अगर हमारा मन पवित्र है तो भगवान कहीं भी किसी भी रूप में हमें दिखाई देंगे। गुरु रविदास जी ने हमें यह सिखाया कि भक्ति, प्रेम और समानता में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
जाति, धर्म और धन के आधार पर किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। हम सब इंसान हैं और हम सभी ईश्वर के समान हैं। लेकिन क्या हम आज भी गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को अपनाकर समाज में बदलाव ला रहे हैं? क्या हम अपनी सोच में बदलाव ला रहे हैं, जैसा कि उन्होंने हमें सिखाया? गुरु रविदास जी के विचार आज भी समाज में एक मजबूत प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं। उनके अनुयायी, जिन्हें रविदासिया समाज कहा जाता है, आज भी उनके संदेश को फैलाते हैं। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव आज के समाज में हर क्षेत्र में महसूस हो रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, राजनीति हो या समाज सेवा हो। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असल संत वही है जो खुद को नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने का कार्य करे। गुरु रविदास जी ने साबित किया कि अगर आपकी नीयत सही है तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं आज के समाज में ताकि उनके विचार और उनका संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके? आज के समय में जब हम भेदभाव, जातिवाद और असमानता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, गुरु रविदास जी का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। उनका जीवन और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को समान सम्मान मिलना चाहिए और केवल सच्ची भक्ति ही हमें ईश्वर से जोड़ सकती है। गुरु रविदास जी का संदेश सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि यह समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार देने का एक आह्वान था। उनका जीवन आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो चलिए गुरु रविदास जी के संदेश को अपनाइए और अपने समाज को बेहतर बनाने में योगदान दीजिए। गुरु रविदास जी का जीवन एक अमर धरोहर है। उनका संदेश, उनका संघर्ष और उनका भक्ति मार्ग आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अब यह हमारे हाथ में है कि हम उनके विचारों को अपनाकर अपने जीवन को सशक्त बनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर आपको गुरु रविदास जी की जीवन कथा और उनके विचार प्रेरणादायक लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। जय भीम, जय संविधान, जय गुरु रविदास जी, नमो बुद्धाय।